आज की इस वीडियो में हम लोग इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में भी सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से द्वारा सॉल्व कर सकते हैं और कैसे रिटन एग्जाम के लिए हम लोग एक्सप्लेन करके कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, इन दोनों बातों को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देते हैं। तो हमारा यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं। तो ये हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है, इस पे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपका इंग्लिश में यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स एरिया इज 117 मीटर स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 12 मीटर देन फाइंड साइड ऑफ बोथ स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास सबसे पहले कह रहा है कि दो स्क्वायर यानी कि वर्ग हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी दो वर्ग हैं यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए आपका दो वर्ग होता है, दो वर्ग है, ये दो हैं। इनका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कह रहा है इन दोनों एरिया का जो एड है यानी कि योग है वो कितना कर आपका 117 यानी कि 117 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतना कह रहा है। और इसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि इसको कह सकते हैं, अगर मान लीजिए ए है तो कितना होता है आपका 4a हो जाएगा, तो माइनस प्लस इसका मान लीजिए 4b है, इतना कितना कह रहा है आपका 12 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कह रहा है कि इतना है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी का मान कितना होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कम से कम रिटन एग्जाम में आपसे 6 से 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। और जो आपका ऑप्शनल में होगा तो उसका तो मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे और क्या आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो उसकी गारंटी मेरी है कि मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, देखिए तो इसको सोल्यूशन देते हैं। कह रहा है क्या कि दो वर्गों का क्षेत्रफल कितना है 117 यानी कि एरिया उसका 117 है, और आपका जो इनका पेरीमीटर का डिफरेंस यानी कि परिमाप का अंतर है वो कितना है 12 है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, अगर आप लोग को रिटन एग्जाम है तो लिखेंगे माना, ठीक है। माना दोनों वर्गों का जो भुजाएं हैं वो आपके x, y है, या आप लिख सकते हैं लेट द साइड ऑफ बोथ आपका स्क्वायर इज x, y, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा कि एक का क्या है आपका x है और दूसरा क्या है आपका y है, ऐसे आप लोग लिख दिया। अब आपको दिया है पैरामीटर। पैरामीटर सबसे पहले आप लोगों को परिमाप पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। तो कितना होता है आपका, कहेंगे कि 4 गुणे साइड होता है, ठीक है। साइड कोई भी हो, जो भी साइड हो उतना होता है, ठीक है। तो देखिए तो आपने माना पहला क्या माना x और दूसरा माना y, तो दोनों का परिमाप क्या होगा, तो एक का हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा और दूसरे क्या हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा। यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब दोनों का जो कह रहा है कि डिफरेंस है वो कितना आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस आपका 12 दिया हुआ है। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, इसको थोड़ा और सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं 4 कॉमन हो रहा है, यानी कि 4 को हम लोग यदि कॉमन ले लें तो x माइनस y बराबर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 12 मिल रहा है, ठीक है। अब 4 को इधर ले जाएंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर आपको कितना मिलेगा 4 से अगर 12 में भाग देंगे कितना होगा आपके पास 3 मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक इक्वेशन क्या मिला है यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका 3। इक्वेशन नंबर कितना लिखेंगे आप लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से आप लोग अगर और भी इसको सॉल्यूशन देना चाहें तो यहाँ पे देखिए दूसरा आपका जो इसका कंडीशन दिया हुआ क्या कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या जानते हैं, पहला भुजा x है तो आप लोग को क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है आपका, तो कहेंगे भुजा जो होता है यानी कि साइड कह सकते हैं आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले जो पहला वाला आपका स्क्वायर है उसका भुजा आपने कितना माना x, तो x का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा पहले का, दूसरे का क्या होगा आपका y का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो आपको लिखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पहले आप लोग लिखेंगे कि पहले माना या स्टार्टिंग करिए माना कि इनके भुजाएं ये ऐसे है, ठीक है। तो इनके परिमाप ये होंगी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन बना दिया। फिर इसके बाद से लिखेंगे दूसरे कंडीशन में कि
दो वर्गों का क्षेत्रफल गिवन है इतना, तो पहले का क्षेत्रफल इतना है, दूसरे का क्षेत्रफल इतना हो गया। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार लिखेंगे क्या कि कह रहा है कि दोनों का जो योग है यानी कि एड है वो कितना आपके पास है 117 है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे आप लोग सोल्यूशन देंगे उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3 मिला और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको लिखेंगे यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे आपने क्या लिखा था एक्स इक्वल टू ना, हाँ ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे और दूसरा आपने क्या पाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास 117 है। ठीक है, अब देखिए एक समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से नीचे लिखिए तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 यानी कि टू द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा पहले इक्वेशन लिया हुआ कितना x माइनस वाई बराबर कितना आपके पास 3 है। अब देखिए लिखेंगे क्या इन दोनों समीकरणों का जो समीकरण है इन दोनों साइड इसके स्क्वायर करने पर यानी कि वर्ग करने पर, तो दोनों का स्क्वायर लिखिए, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यहाँ पे हो जाएगा और बराबर क्या है 3 है तो 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या समीकरण जो 2 है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास 117 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए। देखेंगे क्या 117 और उसके बाद से माइनस 2xy बराबर 9। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप लोग यदि 117 को इधर ले जाएंगे दूसरे साइड में तो क्या होगा 9 माइनस 117 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 117, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, एक मिनट यहाँ से डिलीट हो जाए जल्दी। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास माइनस 2xy बराबर यहाँ पे कितना हुआ था 9 माइनस 117। ठीक है, इतना आपको सही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर 9 में से 117 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा माइनस 108। इतना आपको क्लियर है। इधर कितना है माइनस 2xy। ठीक है, अब माइनस से इधर माइनस कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई बराबर मिलेगा 108 से 2 में भाग दे दीजिए, 2 से 108 में भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ से आएगा आपका 54 यानी कि 54 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई का मान आपने कितना निकाला 154 निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटू वाई बराबर आपने कितना निकाला 54। अब यहाँ तक आपने कुछ सॉल्यूशन आपने अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो आपने एक्स वाई का मान फाइंड कर दिया, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है और यहाँ पे एक और दिया है क्या एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे लाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट थोड़ा इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 54 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास 117 है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक काम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास x माइनस वाई का y बराबर कितना आपको 3 दिया हुआ है, तो यदि हम लोग इसको सॉल्यूशन देना चाहें तो हम लोग एक पढ़े क्या रैखिक आप लोग दिखे होंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को हल करना आप लोग जानते होंगे, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है उसमें आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक 2 समीकरण होता है, 2 समीकरणों से घटा जोड़ के आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, तो आप लोग को एक और चीज़ क्या चाहिए x प्लस वाई अगर मिल जाए आपको तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117 यहाँ पे मिला हुआ है, तो क्या करें कि हम लोग को एक्स प्लस वाई यहाँ पे मिल जाए, तो क्या करेंगे आपने फार्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर प्लस 2xy इसमें अगर ऐड कर दें तो क्या होगा आपके पास एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी 2xy को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों पक्षों में यदि हम लोग 2x प्लस वाई अगर ऐड कर दें 2xy को ऐड कर दें, ठीक है x इंटू वाई को, तो क्या होगा आपके पास इधर वाला जो साइड है वह x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्षों में हम लोग ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या होगा हो जाएगा आपके पास 117 प्लस
आपके पास 2 गुणा एक्स वाई का मान हमने क्या फाइंड किया, 54 यानी कि 54 माइनस यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है 54। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 117 है और 117 को यहाँ पे 117 लिखते हैं प्लस 54 गुणे 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 108 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 117 प्लस 108 को अगर हम लोग ऐड कराएं तो कितना हो जाएगा आपके पास 225 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको हो गया। तो क्या मिला आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 225 हो गया। तो एक काम और कर सकते हैं आप लोग, क्या यहाँ पे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मिला आपके पास 225, सॉरी यहाँ पे कितना मिला है आपके पास 225 मिला है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम लोग x प्लस वाई का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, स्क्वायर जाके उधर क्या करें रूट लगा देगा। यदि हम लोग इधर रूट लगाते हैं तो क्या होगा आपके पास, यह 15 का स्क्वायर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 15 लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर आपको क्या मिला 15 मिला। इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन 1 2, यहाँ इसको ये वाला इक्वेशन मान लीजिए 3 है आपके पास, तो यहाँ पे मानेंगे क्या ये वाला इक्वेशन क्या आपके पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, अब आपका सोल्यूशन एकदम वेरी शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से बस कुछ ही सेकंडों में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ ही सेकंडों मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं, हम लोग क्या यहाँ पे पाए x प्लस वाई बराबर 15 यानी कि 15 मिलेगा। तो 15 मिला, तो यहाँ से 1 मिनट, हाँ यहाँ पे हो गया। अब ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे क्लीन कर लिए। अब देखिए आपको मिला क्या x प्लस, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखना अभी आपके लिए क्लियर अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि रहने दीजिए यहाँ पे। तो आप लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 वे जो आपने अभी को फाइंड किया वो 4 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 4 से, ठीक है। तो 1 और अगर 4 लेंगे तो पहला समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर 3 है, और आपके पास जो आपका चौथा समीकरण था वो x प्लस वाई बराबर कितना था आपके पास 15 यानी कि 15 था। इतना आपको क्लियर है। तो देखिए, यदि दोनों समीकरणों को हम लोग ऐड करते हैं कि जोड़ते हैं तो क्या होगा x और प्लस x कितना होगा 2x, और माइनस वाई प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो कुछ भी लिखिए, प्लस लिख के 0 लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। और 15 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए 0 का मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अब 2x है और इधर 18 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिलेगा आपके पास, आपको मिल जाएगा 9। तो x बराबर आपको क्या मिला 9। अब आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए या आप लोग समीकरण 4 में लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण 1 ही रख देते हैं, यहाँ पे 1 ही है समीकरण हमारे पास है, तो 1 वाले पे हम रख देते हैं। तो x का मान कितना है आपके पास 9 आया है, 9 माइनस वाई बराबर कितना आपके पास 3 है, ठीक है। तो माइनस वाई यहाँ पे रखेंगे, 9 को इधर लेकर उधर जाएंगे, ठीक है। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस वाई बराबर कितना होगा -6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या पाया, तो आपने यहाँ पे पा गया क्या x बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं x बराबर आपने 9 पाया और y बराबर क्या पाए आप लोग यहाँ पे 6 पाया, ठीक है। तो यही आपका क्या है x बराबर आपने 9 और कमा y बराबर आपका कितना हुआ 6। तो यही आपका दोनों स्क्वायर के क्या है साइड्स हैं, यही आपसे पूछा गया था। तो आप लोग लिखेंगे क्या हमारे दोनों माने गए जो आपके साइड्स हैं वो एक का x 9 है और एक का क्या है आपका 6 है, यानी कि 6 है। अब आप लोग सोचेंगे क्या है हमारा ये जो आंसर है वो सही है कि नहीं है या गलत है कि मतलब सही है, आप लोग को पता नहीं है। तो इसके लिए देखिए फटाफट आप लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपसे कहा क्या गया था, दो वर्गों का क्षेत्रफल क्या है, उनके क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो 117 दिया हुआ है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इनके पहले का भुजा 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस दूसरे के कितना आपके पास 6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपके पास 117 आएगा, तभी आपका सही होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कितना होता है आपके पास 36 होता है, बराबर आपको 117 लाना है, ठीक है। तो देखिए 81 प्लस 36 कितना होगा, तो कहेंगे आप लोग 6 1 7 हो जाएगा और 8 3 11 117। तो जो 117 है आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ तो उसमें भी आप लोग जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास दूसरा कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखिए तो पहले कितना दिया आपके पास, एक भुजा है 9 तो उसका परिमीटर कितना होगा 4 × 9
और उसका डिफरेंस कितना कर रहा है 6 दूसरे वाले से, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा बस 6 वाला, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखिए 9 चौक को कितना होगा 36, 9 4 जा कितना होगा 36, और माइनस कितना होगा 4 6 कितना होता है 6 चौको 24 हो जाएगा ना 24, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 12 आएगा। इसलिए हम लोग जो हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है इसका, दोनों भुजाएं निकाले हैं वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, दोनों साइड हमारे बिल्कुल करेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग 6 मार्क्स आप लोग 6 से 7 मार्क्स जो भी पूछा जाएगा आपसे 6 मार्क्स से कम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको 6 मार्क्स और 7 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इधर उधर समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिए रिपीट करके देख लीजिए एक बार सोल्यूशन को, ठीक है। तो हम लोगों ने रिटेन एग्जाम के लिए हम लोगों ने 6 से 7 मार्क कंप्लीट करने के लिए हम लोग फुल डिटेल वाइज कंप्लीट कर लिया है। अगर थोड़ा सा भी समय इसमें लगा हो तो जब आप लोग सीख लेंगे तो उसको आप लोग बहुत ही फास्टर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमने एक्सप्लेन करके उसको सॉल्व किया, थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको शॉर्ट टाइम में एक कर सकते हैं, कुछ समय में ही कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है। या आप लोग अगर MCQ जो क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो बहुविकल्प प्रश्न आपको मिलेंगे उसको आप लोग कैसे जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन को टाइप कर दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास 5,8 और दूसरा दिया हुआ है आपका 9,6 और आपका जो तीसरा है 8,5 और चौथा है आपके पास 6,4। तो ये आपके 4 मान लीजिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सोल्यूशन आपको मार्क करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 117 है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपके जो पूछा गया है उसको आप लोग सर्च करेंगे। सबसे नीचे क्या दिया हुआ है क्या कर रहा है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना यानी इसका मतलब है जो आपने यहाँ पे ऑप्शन में देखा है, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें क्या आपको दिया हुआ है, तो 2 वर्गों की भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है। और इस 2 भुजाओं का अगर जो आपकी 2 भुजाएं दी हुई हैं तो जो इसका कंडीशन दिया है वो उसी पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो आपका ऑप्शन दिया है उसी पे जांच करेंगे, ठीक है। इसको इस जो मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसको कहा जाता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन से ही आप लोग क्या करेंगे जो आंसर इसके बन सकते हैं उसको हम लोग जल्दी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन से अगर जांच करें हम लोग तो देखिए, तो आपका इसमें सबसे आसान कौन सा लग रहा है सॉल्व करने में, तो मान लीजिए आपका स्क्वायरिंग है, ये सबसे आसान लगा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 117 है, ठीक है। अब आपके भुजा कितना कितना है, पहला ऑप्शन में 5,8 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले का अगर मान लेते हैं भुजा तो इसका एक क्षेत्रफल कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर बराबर आपके 17 आना चाहिए, तब जाके ये जो ऑप्शन है इसके लिए थोड़ा थोड़ा सही होगा, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 64, ठीक है। तो अगर ऐड करेंगे तो 5 4 कितना होता है आपके पास 9 और आपके पास 6 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो क्या ये आंसर आ रहा है, तो कहेंगे नहीं, ये तो पहला वाला क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट मतलब रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऐसे लिख देंगे बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो सेकेंड वाले को अगर जाँच करें तो सेकेंड वाला आपके पास कितना है 9,6 है, यानी कि पहली भुजा 9 और दूसरी भुजा 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग जाँच करते हैं। तो पहले 9 है तो 9 को क्या करेंगे हम लोग 9 का स्क्वायर प्लस आपके 6 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर आपके पास 117 आना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 81 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 36, ठीक है। अब दोनों का ऐड करेंगे अगर तो 1 और 6 7 हो गया और 8 3 कितना हो गया 11। तो पहले वाला जो कंडीशन है उस पर अप्लाई कर रहा है। अब अभी आप लोग इसको करेक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि आपके पास 2 इसका कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन को जब तक अप्लाई नहीं करेगा तब तक आप लोग इसको करेक्ट आंसर नहीं मान सकते, ठीक है। अब आप लोगों ने पहला तो मान लिया, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का जो अंतर यानी कि डिफरेंस है वो कितना आपके पास 12 है यानी 12 है। तो देखिए आपके पास 9,6 दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, तो 9 पहला है तो इसका पैरामीटर कितना होगा आपके पास 4 गुणे 9, फिर प्लस कितना हो गया आपके पास 4 गुणे 6, सॉरी डिफरेंस है ना, डिफरेंस के लिए माइनस यहाँ पे 4 गुणे 6, ठीक है, अंतर कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग चेक करेंगे तो 9 चौको कितना होगा 36 माइनस कितना हुआ आपके पास 4 गुणे 6 इनकी 6 चौको 24, ठीक है, बराबर आपके 12 आना चाहिए। तो 36 में से अगर 12 इनकी 36 में से 24 निकालेंगे तो कितना होगा आपके पास 12 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग कुछ ही सेकेंडों में आप लोग इसको क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग अगर थोड़ा सा फास्ट अगर कैलकुलेशन वाले हैं तो क्या होगा आपके आप लोग
बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं जब आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हो या आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को उनको भी बताइए